Good afternoon to all of you. Welcome to all in this special 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। सभी चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस खत्म करने के बाद अब हम लोगों ने जो क्वेश्चंस बोर्ड में या तो आ चुके हैं या जिनके आने की उम्मीद है उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने कल से स्टार्ट कर दिया है। आज ऐसे क्वेश्चंस की दूसरी क्लास है। 8 तारीख आज की डेट है और सभी बच्चों के पास आज के जो 7 क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं उनको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज की शीट का आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। अब फर्स्ट 6 टर्म्स का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 42 दिया हुआ है। तो आइए S6 का फॉर्मूला खोलते हैं। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 42। n की जगह 6 लिखेंगे क्योंकि शुरू की 6 टर्म्स क्वेश्चन के अंदर कहा उसने, तो n की वैल्यू 6 हो गई। 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 42। 6 को 2 से काटे तो 3 आता है और ये बच गया 2a प्लस 5d। ठीक है, ये जो 3 ब्रैकेट के बाहर चल रहा है ये 42 के नीचे आ जाएगा और 42 के नीचे आने से इसकी वैल्यू हो जाएगी 14। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गई। देखिए ध्यान से, 14 3 जा 42, तो 3 को जब आपने 42 को 3 से डिवाइड किया तो 14 आ गया। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। रेशियो ऑफ 10th टू 30th टर्म आल्सो। अगर आप ध्यान से देखें तो 10th टर्म और कौन सी 30th टर्म A30, इन दोनों का रेशियो क्वेश्चन में 1/3 गिवन है। चलिए इन दोनों के फॉर्मूले लिखते हैं। a प्लस 9d और 30th टर्म का फॉर्मूला होता है, बताइए 30th टर्म को क्या लिखूंगा मैं? a प्लस 29d और इक्वल 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। a प्लस 29d इक्वल 3a प्लस 27d। देखो ध्यान से आप, 3 की a से 3a और 9 की 3 से 27। क्या हुआ? जो d वाली टर्म्स हैं उनको तो हमने एक तरफ ले लिया, साइन भी चेंज कर दिए। बच्चों से गलती ये होती है कि साइड तो चेंज कर देते हैं लेकिन साइन नहीं चेंज करते। तो देखिए a इधर आ गया और 3a में से जब a माइनस होगा तो 2a बचेगा और 29 में से 27 गए तो 2d बच गया। बताओ भाई क्या मजेदार बात आ गई, a इक्वल d। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड। पुट इन इक्वेशन 1, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? 2a प्लस 15d इक्वल 14। ठीक है, तो क्या करेंगे? 2a प्लस 15, बताओ d की जगह भी क्या लिखें? a। देखो आपने प्रूफ करके दिखाया कि a और d आपस में इक्वल है, तो आपने d की जगह a लिख दिया। चलो भाई 15 में 2 प्लस कर लेते हैं, कितना आ गया? 17a इक्वल 14। a की वैल्यू आ गई 14/17। बड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है, एक बार फिर से जरा चेक कर लेते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी, शुरू की 6 टर्म का सम 6 है, 42 है, तो 6/2 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 2a प्लस 5d। ओ सॉरी, मैंने 15 लिख दिया। वही मैं कहूँ कुछ अजीब सा आंसर क्यों आ रहा है। ठीक कर लीजिए भैया इसको, ये क्या आएगा? 2a प्लस 5d, तो 2a प्लस 5a कितना हो गया? 7a। ठीक है, तो चलिए 14 के नीचे कौन आ गया? 14 के नीचे 7 आ गया, a की वैल्यू 2 आ गई। तो अब क्वेश्चन के अंदर उसने कहा कि a और d सेकंड इक्वेशन में इक्वल है, तो जो आंसर a का है वही आंसर d का होगा और दोनों का आंसर 2 हो गया। अब उसने कहा 13th टर्म निकालो। आइए 13th टर्म निकालते हैं। तो 13th टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 12d। देखो आप ध्यान से, ये 13th टर्म का फॉर्मूला है a प्लस 12d और a की वैल्यू क्या आई? 2 और d की वैल्यू भी क्या आई? 2। तो 12 2 या कितना हो गया? 24। 2 प्लस किया, क्या आंसर आ गया? 26। ये देखिए, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते गए वैसे वैसे काम करते गए। 6 टर्म्स का सम दिया हुआ था, एक इक्वेशन तैयार करी। 10th और 30th टर्म का रेशो दिया हुआ था 1/3।
सॉल्व करके ए और डी इक्वल आ गए, उठाकर डी की जगह ए लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन में, ए का आंसर 2 आ गया तो डी भी 2 होगा। 13th टर्म का फॉर्मूला सब जानते हैं डायरेक्टली, ए प्लस 12d। आइए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं बोर्ड के एग्जाम का, क्वेश्चन नंबर 2। ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। लो भाई एक लाइन बनाते हैं सबसे पहले तो, एक का नाम ए लिखते हैं, एक का नाम बी लिखते हैं। ए के कोऑर्डिनेट हैं 10 कॉमा माइनस का 6 और बी के कोऑर्डिनेट हैं के कॉमा 4 और इसके नीचे डालते हैं x1 y1, इसके नीचे डालते हैं x2 y2। अब क्या दिया हुआ है कि ए और बी कॉमा लगाते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट का नाम P डालते हैं, इसके मिड पॉइंट है ए और बी तो इसका नाम लिख देते हैं एक्स और वाई। ठीक है, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x की जगह क्या लिखूं a, और ये क्या हो गया 10 प्लस के अपॉन कितना, अपॉन अपॉन 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो या a की वैल्यू को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब y का फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y की जगह b पुट करते हैं। धीरे धीरे हम आपको फॉर्मूले भी अपने हाथ से लिख के भेज रहे हैं जिससे कोई बात आपको छूट ना जाए। माइनस के 6 और प्लस के 4 अपॉन 2, ये देखो y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये b की वैल्यू आ गई माइनस के 6 और प्लस के 4 का मतलब हुआ माइनस का 2 अपॉन 2, तो b की वैल्यू हो गई -1। इस a और b के आंसर को फर्स्ट जो हमें इक्वेशन दे रखी है ना उसके अंदर पुट करेंगे। बताइए इक्वेशन क्या दे रखी है, a माइनस 2b इक्वल 18। आइए a और b की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। a की जगह लिखते हैं 10 प्लस के अपॉन 2 इंटू, b की जगह लिखते हैं माइनस का 1। ठीक है, फिर से 10 प्लस के अपॉन 2, ये हो गया माइनस माइनस प्लस के 2 और उधर हो गया 18। 10 प्लस के अपॉन 2, इस 2 को राइट साइड में ले जाओ, कितना हो गया 16 हो गया। 10 प्लस के इक्वल 2 को 16 से मल्टीप्लाई करो 32 हो गया। के का आंसर निकालने के लिए 32 में से अगर हम 10 माइनस कर दें तो हमारा आंसर 22 बच गया। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 से हमने x और y की वैल्यू a और b पुट करके a और b के आंसर निकाल लिए, और दी हुई इक्वेशन में इस a और b के आंसर को पुट करके बढ़िया कैलकुलेशन करके हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलिए आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। रोज भी अगर हम 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन करें और 20 दिन तक ये काम करते रहे, ऐसे 150 इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए तैयार हो जाएंगे जिनकी या तो आ चुके हैं या आने की उम्मीद है। अब डिपेंड करता है कि आप अपने साथ अपना ही कितना साथ देते हैं। ठीक है, चलिए यूजिंग द एम्पेरिकल फॉर्मूला मोड निकालना है। सबसे पहले मोड एम्पेरिकल फॉर्मूले का फॉर्म लिखते हैं, क्या है 3 मीडियन इक्वल मोड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन इक्वल मोड प्लस 2 मीन। 3 बताओ भाई, मीडियन, मीडियन क्वेश्चन में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं 8.05। चलिए कह रहा है मोड फाइंड करके दिखाओ, तो मोड को तो हम कुछ लिख ही नहीं सकते, और मीन की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 8.32। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, मोड प्लस 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। क्या करेंगे 24.15 में से 18.64 को इधर आकर माइनस कर देंगे तो हमारे पास फटाफट मोड की वैल्यू आ जाएगी। 5 में से 4 गया 1 और 11 में से 6 गए 5। ठीक है, ठीक चल रहा है। 5 में से 4 गया 1, 11 में से 6 गए 5, यहाँ बचा 3 और 3, 13 में से 8 गया 5। इट इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। 3 median equal mode plus 2 mean, it is the empirical formula. It is also known as the relationship between mean, mode and median. It is also the relationship between mean, mode and median. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का आंसर दिया हुआ है P, और सेक थीटा प्लस
कॉसेक थीटा का आंसर दिया हुआ है क्यू। ठीक है, कह रहा है शो करके दिखाओ। क्वेश्चन लिख देते हैं, शो दैट, क्वेश्चन में प्रूफ करना है क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 2p। ये क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना है। चलिए हेडिंग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्यू पी स्क्वायर माइनस 1। चलो भाई क्यू की जगह पुट करते हैं ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और p की वैल्यू पुट करते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद, ऊपर स्क्वायर और माइनस का 1। ठीक है, आगे चलते हैं, उल्टे को सीधा करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का नियम है, सेक की जगह 1 अपॉन कॉस और कॉसेक की जगह 1 अपॉन साइन, ब्रैकेट बंद। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 1, ब्रैकेट बंद। आइए इन दोनों का एलसीएम लें, एलसीएम आएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, चलिए कॉस से कॉस कट गया, यहाँ बचा ओनली साइन थीटा, साइन से साइन कट गया, क्या बच गया, ओनली कॉस थीटा। कौन बताएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, आइडेंटिटी होती है 1। आगे लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1। ठीक है, क्या हुआ, इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो गया। अब बताओ ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन एलसीएम में मल्टीप्लाई में है साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई का साइन। अब क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या करें, देखो मल्टीप्लाई का साइन है ना, एलसीएम लिया हुआ है, साइन से साइन काट दिया, कॉस से कॉस काट दिया, तो बताओ क्या बच गया, एक तो 2 बच गया और एक ब्रैकेट बच गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कौन बताएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्वेश्चन में क्या गिवन है, p, तो आपका आंसर आ गया 2p। कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार आ चुका है, आने की भी उम्मीद है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्यू और पी को बड़े आराम से पुट किया, कहीं उल्टे को सीधा किया, कैलकुलेशन करी, एलसीएम लिया, आइडेंटिटी को एक्सपेंड किया, और देखिए करते करते अपने आप हाथ चलता गया कि अब ये ऐसे होना है, अब ऐसे होना है, अब ऐसे होना है। ये ब्रैकेट पी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर हो गया 2p। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। चलिए आज की शीट के क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। दैट्स अ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, a moving boat is observed from the top of 150-meter high cliff. A moving boat is observed from the top of a 150, एक बोट को देखा जा रहा है एक क्लिफ के ऊपर से। ये देखिए ए पॉइंट पर हमने क्लिफ बना दिया। ठीक है, ये कितने बड़ा हाइट का क्लिफ है, ये 150 मीटर। एक बोट को देख रहे हैं, वो क्लिफ की तरफ आ रही है। सपोज कीजिए सी पॉइंट पर एक बोट है और यहां से आप ऊपर से नीचे इस बोट को देख रहे हैं, ये बोट बी की तरफ चलते हुए आ रही है, ये देखिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट चेंजेस 60 टू 45 डिग्री। अब देखिए जब आपने इस बोट को देखा ना सी पॉइंट पर, ये देखिए, तो ऊपर से देखने के लिए आपको हॉरिजेंटल लाइन बनानी पड़ेगी जिसका नाम है AM। तो ये एंगल देखिए चेंजेस हो गया। क्या लिखा है, बोट ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर क्लिफ मूविंग अवे, दूर जा रही है। सी पॉइंट यहां नहीं होगा, सी पॉइंट कहां होगा, सी पॉइंट यहां होगा। पहले बोट यहां पर थी, देखिए जब जब आपने देखा ना बोट को, तो 60 डिग्री के एंगल पर पहले देखा, तो यानी कि सी पॉइंट पर बोट थी। अब बोट सी से डी तक पहुंच गई और एंगल देखो कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो 45 का ऑल्टरनेट डी पॉइंट पर आ गया। पहले बोट सी पॉइंट पर थी और सी से कहां पहुंच गई, डी पर पहुंच गई, और सी से डी तक जगह जितनी दूर जाएंगे ना एंगल उतना कम होता जाएगा। तो सी से डी तक आने में उसको 2 मिनट का समय लग गया। कह रहा है बोट की स्पीड बताओ। ठीक, तो सी से डी तक आने में 2 मिनट का समय लगा, आपको बोट की स्पीड बतानी है कितनी हुई। तो सबसे पहले लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC। चलिए रेशो बनाते हैं AB अपॉन BC, 10 60 डिग्री, वैल्यू पुट करते हैं 150 अपॉन BC, 1060 की वैल्यू √3 होती है,
और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया √3 मल्टीप्लाई BC इक्वल 150। तो BC का आंसर आ गया 150 अपॉन √3। ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम क्या कर सकते हैं, √3 से रेशनलाइज कर सकते हैं। तो ऊपर आ गया 150 √3 अपॉन 3, काट दीजिए, सॉरी 3 5 जा, ये हो गया 50 √3, यानी कि B से C तक का डिस्टेंस हो गया 50 √3। चलिए अब ट्राइंगल ले लेते हैं आपके सामने, देखिए अगला राइट ट्राइंगल हमारे लिए आ रहा है ABD। चलिए रेशो बनाते हैं AB और पूरी लाइन BD, और अब की बार फिर से 10 और एंगल है 45 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं 1500 अपॉन BD और 1045 का आंसर 1 होता है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो BD की वैल्यू 1500 आ गई। सो क्या निकालेंगे, CD। कौन बताएगा, CD निकालने के लिए क्या करेंगे, BD में से BC को माइनस कर देंगे। बताइए कितना आया, 1500। 1500 में से 50 √3 क्या हो गया, माइनस हो गया। ओहो मैंने गलत कर दिया, यहाँ 1500 नहीं है भैया, ये क्या है 150 है ये, सॉरी मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दी, ये देखिए माइनस 150 है ये, ठीक। तो 150 में से 50 माइनस करेंगे, 50 कॉमन ले लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये बच गया 3 माइनस √3। क्या करेंगे, √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.73, ठीक। तो कितना आएगा 50 मल्टीप्लाई, चलो भाई 3.00 में से 1.73 क्या कर दो, 10 में से 3 गए माइनस कर दो, 7 बचे, 9 में से 7 गए 2 और 2 में से 1 गया 1, तो ये आ गया 1.27। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से 35, 5 दूनी 10 और 3 13, ये हो गया 6 और एक जीरो लगा दी और 63.50 मीटर। इतना डिस्टेंस C से D तक ये बोट चली, ठीक है। ये बोट C से D की तरफ जा रही है और इसे यहां तक आने में 2 मिनट का टाइम लग गया। तो क्या लिखेंगे, बताइए C से D तक डिस्टेंस कितनी हो गई, 63.50 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 2 मिनट। अब आपको क्वेश्चन में स्पीड निकालनी है, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो 63.50 को 2 से डिवाइड, ऊपर मीटर और नीचे मिनट, और आंसर भी उसने मीटर पर मिनट में ही मांगा है। चलो डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 2 7 जा 14, 1 2 5 जा, आंसर इज 31.75 मीटर पर मिनट। ये देखिए, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बताइए कहानी समझ में आई कि नहीं आई। बोट पहले C पर थी, अब ये जा रही है, दूर जा रही है, एंगल भी कम हो रहा है, C से D तक जाने में एंगल 60 से 45 हो रहा है। आपको C से D तक का टाइम पता है, जब तक यहां से यहां तक का डिस्टेंस नहीं पता होगा, हाउ कैन यू फाइंड द स्पीड ऑफ बोट फ्रॉम C टू D। तो इसलिए पहले मैंने ABC में BC निकाला, फिर ABD में BD निकाला, BD में से BC माइनस कर दिया, पता चल गया कि बोट को C से D तक 2 मिनट में कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, और फटाफट स्पीड का फॉर्मूला लगाया और देखो हमारा आंसर भी आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आज की शीट के क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम में आया भी हुआ है और आगे भी खूब आने की उम्मीद रहती है। 2 + 6 + 10 + ... प्लस, और आखिरी टर्म है क्वेश्चन के अंदर x, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 1800। ये सम दिया हुआ है और कह रहा है कि फाइंड x निकाल कर दिखाओ। तो यहां से यहां तक की टर्म का सम दिया हुआ है, तो चलिए a की वैल्यू पुट करते हैं 2, d निकालने के लिए 6 में से 2 माइनस कर देते हैं 4, और जो आखिरी वैल्यू है an, उसका आंसर क्या है x, ठीक है। आखिरी की वैल्यू का आंसर है x, तो an का फॉर्मूला लगाते हैं a + n - 1 × d, और आखिरी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, आखिरी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर है x, a की जगह 2, n - 1, d की जगह 4, तो ये हो गया 2 + 4n - कितना 4, और x की वैल्यू हो गई 4n - का 2। चलिए Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d, और बताइए Sn की जगह क्या लिखते हैं, Sn की जगह लिखते हैं 1800, और n की जगह क्या लिखते हैं
एन तो एन ही है, ठीक। 2a प्लस, कौन बताएगा, एन की जगह क्या लिखते हैं, एस एन, 1800 दिया हुआ है, और आखिरी की टर्म का नाम है ए एन। तो अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं, ए प्लस ए एन, चलो भाई ए प्लस ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, शॉर्टकट फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, ए की जगह क्या पुट करेंगे, 2, और ए एन में, ए एन का आंसर हमारा निकल कर आया, लास्ट टर्म का नाम ए एन है और लास्ट टर्म कौन है, एक्स है, तो इसकी वैल्यू हो गई 4n माइनस का 2। चलिए, फर्स्ट टर्म 2 और आखिरी टर्म का नाम ए एन, और ए एन का आंसर हम लोगों ने निकाला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एक्स, और एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी। क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1800 इक्वल n बाई 2 मल्टीप्लाई 4n, तो ये कट गया, 1800 इक्वल 2 टू जा 4, तो 2 से 2 और ये n स्क्वायर, तो बताओ n स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 900, n का आंसर 30 हो गया, ठीक। तो n के आंसर को क्या लिखते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो कौन बताएगा x की वैल्यू, 4n माइनस का 2, 4 इंटू 30 माइनस 2, 120 माइनस 2, द आंसर इज 118। ये देखिए, ये x का आंसर आ गया, लास्ट टर्म का नाम x है, ठीक है, और लास्ट टर्म को ए एन बोलते हैं, तो मैंने ए एन के नीचे x लिखकर सामने ए एन का फॉर्मूला खोला, x की वैल्यू हो गई 4n माइनस 2, तो एस एन का शॉर्टकट फॉर्मूला लगाया, ए की जगह 2 लिखा और ए एन की जगह क्या लिखा, ए एन की जगह लास्ट टर्म x लिखी, x का आंसर क्या लिखा, 4n माइनस 2, और सॉल्व करते करते देखो 2 टू जा 4, 2n स्क्वायर, और n स्क्वायर का आंसर 900 आ गया, अंडर रूट करके 30 आ गया, 2 डिवाइड में चला गया था ना, तो n की वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए, आज की शीट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी गुड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का आंसर m है, और कह रहा है शो करके दिखाओ कि एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 का आंसर साइन थीटा होगा। चलिए हेडिंग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, अब m की वैल्यू दे रखी है, पुट करो भाई, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को ब्रैकेट में लिखकर बाहर पावर 2 माइनस 1, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखकर बाहर पावर 2 प्लस 1, चलो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, लास्ट में लिखा हुआ है माइनस का 1, नीचे आ जाओ, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 सेक थीटा टेन थीटा, और लास्ट में लिखा हुआ है प्लस का 1, ठीक है। एक ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब देखिए, ये रहा टेन स्क्वायर और ये रहा 1, ठीक, तो कैसे बनेगी आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये जो मैंने पास पास लिख रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैंने पास पास लिख लिया, और आगे की टर्म को सबको ऐसा का ऐसा उतार दिया, ये देखिए, क्योंकि इन्हीं दोनों को पास पास लिखकर आइडेंटिटी बन सकती है। नीचे देखो किस किस को पास पास लिखेंगे, ये जो 1 और टेन स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पास पास लिख दिया, ये देखो टेन स्क्वायर थीटा और ये रहा प्लस 1, और यहाँ क्या बच गया, प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। चलो भाई, सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, सोच के बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ये देखिए आइडेंटिटी आपके सामने लिखी हुई है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक और टेन स्क्वायर थीटा पहले से ही लिखा हुआ है, और 2 सेक थीटा टेन थीटा। नीचे आ जाओ, बताइए इसकी जगह क्या लिखेंगे आप,
फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये देखो ये रहा फॉर्मूला जो आइडेंटिटी होती है। तो एक और सेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 सेक थीटा टेन थीटा। बताओ भाई 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर क्या हो गया, 2 10 स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। नीचे 2 सेक स्क्वायर थीटा और 2 सेक थीटा टेन थीटा। बताइए इतनी बात समझ में अच्छे से आ गई कि नहीं आ गई? फिर से एक बार शुरू करते हैं। एम और एम की वैल्यू ऊपर नीचे पुट करी, ऊपर भी होल स्क्वायर नीचे भी होल स्क्वायर, ऊपर -1 चल रहा है नीचे +1। अब -1 सेक स्क्वायर के साथ आइडेंटिटी बना सकता है और नीचे का +1 टेन स्क्वायर के साथ, तो दोनों की जगह आइडेंटिटी लिख दी। ये सब दो दो बार हो गए। अब जरा कुछ कॉमन होने की देखिए क्या गुंजाइश है। ऊपर 2 टेन थीटा कॉमन आ गया, देखो 2 टेन थीटा, ठीक है। देखो क्या बच गया, ये बच गया, एक तो टेन थीटा बच गया, 2 टेन थीटा बाहर जा चुका है, सेक थीटा बच गया। नीचे आ जाओ, अब बताओ सोच के जरा क्या कॉमन है। एक तो 2 कॉमन है और एक सेक थीटा कॉमन है। जरा अंदर सोच के बताओ क्या बचा। 2 सेक थीटा कॉमन आ गया तो सेक थीटा बच गया और यहां से बच गया टेन थीटा। बताइए क्या आपको ये पूरे पूरे ब्रैकेट कटते हुए नजर आ रहे हैं? 2 से 2 भी नजर आ रहा है। अब बच गया 10। बताओ भाई 10 को क्या लिखोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और नीचे वाले सेक को क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस थीटा। अब जरा सोचकर बताओ क्या कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो बताओ आपका क्या आंसर बच गया, साइन थीटा। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। बताइए, है ना बढ़िया क्वेश्चन? तो आपने अच्छे से दिमाग लगाना पड़ रहा है, खूब बढ़िया, अच्छे से आइडेंटिटी भी काम आई, होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला खुलवा दिया, कॉमन भी दिलवा दिया। ये देखो कितनी आसान क्वेश्चन में और कितनी सारी चीजें करवाई। एम की वैल्यू पुट करवाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलवाया, टिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज करवाई, कॉमन भी ले लिया, और कटने के बाद फिर टेन सेक को भी साइन कॉस में चेंज करवा दिया। एक ही क्वेश्चन के अंदर कितना मल्टीपल काम है, इसीलिए ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हमने बड़े इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चंस किए हैं। ये सब आपकी कॉपी पे कंप्लीट होने चाहिए। शीट आपके व्हाट्सएप पर है, उसे प्रिंट आउट निकलवा कर कॉपी पे लगाइए, पेस्ट करिए, जिससे आपको रिकॉर्ड में रहे कि ये वाले क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, चलिए कल और अच्छे 6-7 क्वेश्चन खूब बढ़िया से लेकर आएंगे, और रोज 25 से 27 या 28 मिनट की क्लास चलेगी, और हमारा काम जो है डेली बढ़िया होता जाएगा। चलिए अच्छे से रिवाइज करिएगा, जो क्वेश्चन कराए हैं माइंड में सेट रहने चाहिए, निकलने नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।